नमस्ते। कभी सोचा है क्या हो अगर एक सुबह आप उठें और गैस खत्म हो जाए और सिर्फ आपके घर में नहीं पूरे शहर में। आज हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिनकी वो आरामदायक मॉडर्न जिंदगी एक बहुत दूर देश में चल रहे संकट की वजह से पूरी तरह हिल जाती है। ये कहानी है एक मुश्किल घड़ी में अपनी जड़ों की तरफ वापस जाने की। और पता है, कहानी की शुरुआत होती है घर के दादाजी की एक चेतावनी से। वो सुबह से टीवी पर दुनिया की खबरें देख रहे हैं और कह रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है। लेकिन बाकी परिवार, वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। उनके लिए बाहर की दुनिया की परेशानियां वो तो बस टीवी की खबरें हैं, जब तक कि वो मुसीबत खुद दरवाजे पर ना आ जाए। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस परिवार की एक आम सुबह पर। कैसी दिखती है? टेक्नोलॉजी है, आराम है, सुविधा है, मतलब एक ऐसी जिंदगी जो शायद हम में से कई लोगों के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। 5 बार, हाँ, सिर्फ एक सुबह में 5 बार चाय बनी। अब ये सुनने में तो छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन ये दिखाता है कि वो लोग रिसोर्सेज को कितना फॉर ग्रांटेड लेते थे। मतलब ये सोचकर कि भाई गैस का सिलेंडर वो तो कभी खत्म होने ही वाला नहीं है। तो सीन कुछ ऐसा है। एक तरफ है माँ के हाथ के बने गर्मा गर्म पराठे और दूसरी तरफ बाहर से ऑर्डर किया हुआ बर्गर। अब ये सिर्फ खाने की पसंद का मामला नहीं है, ये असल में जेनरेशन गैप है, लाइफस्टाइल का फर्क है जो साफ साफ दिख रहा है। और फिर अचानक हजारों मील दूर हो रहा एक झगड़ा उनकी जिंदगी में दस्तक देता है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन की खबर अब सिर्फ टीवी की एक हेडलाइन नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी लहर है जो बहुत जल्द उनके घर तक पहुंचने वाली है। और देखिए, संकट की शुरुआत किसी धमाके से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही आम रोज की परेशानी से होती है। आवाज आती है, अरे गैस खत्म हो गई है। बस जो चीज हमेशा बस एक नॉब घुमाने पर मिल जाती थी, वो अचानक गायब हो गई। तो घर का बेटा है आदित्य, वो निकलता है नया सिलेंडर लेने। सोचता है कि ये तो 10 मिनट का काम है, लेकिन पहली दुकान पर जाता है, फिर दूसरी, फिर पूरा बाजार छान मारता है और हर जगह से एक ही जवाब मिलता है, गैस नहीं है। लोकल सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। और जब आदित्य खाली हाथ घर लौटता है ना, तो अपने साथ एक बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल लेकर आता है। अब खाना कैसे बनेगा? और बस इसी एक सवाल पर पूरे परिवार को एहसास होता है कि उनकी पूरी जिंदगी, पूरा रूटीन सिर्फ एक चीज पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट था। और यहीं पर दादाजी की सुबह वाली बात सबको याद आती है। वो समझाते हैं कि देखो, कैसे एक इंटरनेशनल झगड़ा गैस और तेल का इंपोर्ट रोक सकता है। और जब इंपोर्ट रोका, तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन, यानी फैक्ट्री से लेकर हमारे घर तक सामान पहुंचाने का जो सिस्टम है, वो ठप हो गया। जो खबर सुबह टीवी पर थी, वो अब उनके किचन की कड़वी सच्चाई बन चुकी थी। ठीक है, तो जब लोकल सोल्यूशन काम नहीं आया, तो परिवार ने क्या किया? वही जो शायद हम में से ज्यादातर लोग करते। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दरवाजा खटखटाया। सोचा, अरे इसके लिए कोई ना कोई ऐप तो हो गई है ना। बेटा तो पूरे कॉन्फिडेंस में है, कहता है, अरे चिंता क्यों करते हो, बस मोबाइल से ऑर्डर करो और खाना आ गया। उसकी जनरेशन के लिए फूड डिलीवरी ऐप्स हर प्रॉब्लम का फास्ट और इजी सोल्यूशन है। लेकिन ये मॉडर्न जादू भी फेल हो जाता है। अगले ही दिन हर फूड डिलीवरी ऐप पर एक ही मैसेज चमक रहा होता है, सर्विस अनअवेलेबल, सेवा अनुपलब्ध है। तब पता चलता है कि अरे, ये टेक्नोलॉजी भी तो उसी टूटी हुई सप्लाई चेन पे ही टिकी हुई थी। तो जब सारे मॉडर्न रास्ते बंद हो गए, तो परिवार के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, गुजरे हुए कल की तरफ देखना। उन्हें बिना मन के एक ऐसे तरीके का सहारा लेना पड़ा जिससे वो कब का पीछे छोड़ चुके थे। और ये पारंपरिक चूल्हा जलाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। चारों तरफ धुआं, आग जलाने की मशक्कत और फिर उसे जलाए रखने के लिए लगातार ध्यान देना, ये मॉडर्न स्टोव का बटन घुमाने से बहुत बहुत अलग था। लेकिन उसी धुएं और मेहनत के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चूल्हे पर बनी चाय की वो सौंधी सौंधी खुशबू और उसका जायका, ओह, वो गैस पर बनी किसी भी चाय से कहीं बेहतर था। ये बस एक छोटा सा लम्हा था, लेकिन इसी लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। और बस यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। परिवार अब देसी रसोई के उन छिपे हुए खजानों को ढूंढना शुरू करता है जिनके बारे में वो भूल ही चुके थे। ये कंपैरिजन देखिए, ये सब कुछ बता देता है। पिज़्ज़ा और नूडल्स, हाँ, बनाने में आसान थे, पर टेस्ट ठीक ठाक।
और कोई कनेक्शन नहीं। दूसरी तरफ बाटी चोखा, उसे बनाने में बहुत मेहनत लगी, बिल्कुल लगी, लेकिन स्वाद लाजवाब था। और सबसे जरूरी बात, इसने पूरे परिवार को एक साथ बिठा दिया। किचन में शुरू हुई ये क्रांति जल्द ही घर के बाहर तक पहुंच गई। अब उन्हें सेल्फ सफिशिएंसी का आइडिया अच्छा लगने लगा, तो परिवार ने मिलकर अपना एक छोटा सा सब्जी का बगीचा शुरू किया। टमाटर, मिर्च, धनिया, मतलब वो अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर भी बन रहे थे। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी मुश्किलों के अंदर ही सबसे बड़े मौके छिपे होते हैं। जैसा कि घर की माँ कहती हैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक मुसीबत हमारे घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। और मज़े की बात देखिए, गैस की कमी ने उन्हें एक साथ डाइनिंग टेबल पर वापस ला दिया, और ये चीज़ किसी भी सुविधा से कहीं ज़्यादा कीमती थी। तो आखिर में हुआ ये कि सुविधा छिन जाने से उन्हें कुछ ज़्यादा ही मीनिंगफुल मिल गया। इस मुसीबत ने उन्हें घर के खाने की कीमत, आत्मनिर्भर होने की ताकत और सीधे ज़मीन से आने वाले खाने के उस बेहतरीन स्वाद को फिर से ढूंढने पर मजबूर कर दिया। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अपनी जड़ों की और जो चीज़ें सच में मायने रखती हैं, उनकी कीमत समझने के लिए हमें हमेशा किसी संकट या मुसीबत का इंतज़ार करना पड़ता है? ज़रा सोचिए इस बारे में।